हेलो एवरीवन। तो हम लोग पिछले वीडियो में लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में देख चुके थे। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में डिस्कस करें। क्वाड्रेटिक के बारे में डिस्कस कर लिए थे, वो अपर पैराबोला था। यहाँ पे डाउन पैराबोला पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इस बार मैंने डाउन पैराबोला पे भी ले लिया, उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। इक्वेशन यहाँ पे दिया है y = 3 - 2s - x²। ये इक्वेशन हमें दिया हुआ है। अब हमें इसे सॉल्व करना है। पहले मैं नॉर्मल मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ, फिर मैं ट्रिक के थ्रू भी सॉल्व कर रहा हूँ। ट्रिक के थ्रू भी आप कैसे सॉल्व करें, तो ये नॉर्मल मेथड से मैं पहले सॉल्व करवा रहा हूँ। नॉर्मल मेथड में दिया हुआ है y = 3 - 2s - x²। ये दिया हुआ है। हम लोग सारा वैल्यू पुट करेंगे। मैंने पहले भी बताया था कि हम लोग कोशिश करेंगे अगर -4 से स्टार्ट हो रहा है तो +4 तक जाए, -3 से स्टार्ट हो रहा है तो +3, ताकि ग्राफ हमारा इक्वल ग्राफ बन सके। तो हम लोग -4 से +4 लेते चलते हैं। तो हम लोग पहले रखेंगे s = -4 रखेंगे। -4 रखें तो क्या वैल्यू आएगा ग्राफ। इस तो पहले ऐसे कर लेते हैं s²। ये तो चलो ठीक है, ये ऐसी है। 3 - 8 - 16, तो -8 और 16 थे 24 में से दिया तो -4 था ना, तो यहाँ प्लस हो गया 8 3, ये 11 में से 16 दिया तो -5। अब ऐसे ही -3 था, ऐसे ही -2 था, -1 था, 0 था, 1 2 3 4, ऐसे ही सारा हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। तो अब हम लोग डालेंगे ऐसे ही। अब जब -3 जब डालेंगे, जब -3 हुआ तो क्या होगा, 3 +6 -9, तो ये हो गया 9 तो ये तो 0 हो गया। अब -2 जब डालेंगे तो क्या होगा, -2 डालते हैं तो 3 + 4 -4, तो ये हो गया 3। -1 जब डालें तो क्या होगा, 3 + 2 -1, तो 4 हो गया। अब हम लोग जब 0 डालेंगे तो ये टर्म 0, ये टर्म 0, ये टर्म 0, तो सिर्फ बचा है 3। जब 1 डालेंगे तो 3 - 2 -1, तो ये भी 0 हो गया। 2 डालेंगे, ये 1 तेरे था, ये जब 2 डालेंगे तो क्या आएगा, 3 - 4 -4, तो -8, तो -5 आ जाएगा। 3 - 8 हुआ ना, तो -5 आ जाएगा। अब 3 जब हम लोग डालेंगे तो क्या आएगा, 3 - 6 -9, तो ये कितना आ गया, 15 में से 3 गया तो -12। अब जब 4 डालेंगे तो क्या आएगा, 4 आए तो 3 - 8 -16, तो ये आ जाएगा 24 में से 3 दिया तो -21। ये तो हमारा वैल्यू आया। अब प्लॉट करना है हमें, तो अब प्लॉट आप देखिए अच्छे से, दिख रहा है आप तो, हाँ ये देखिए आप प्लॉट अब देखिए अच्छे से। हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 4 6 8 10 12, -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14, चलो -16, क्योंकि ये जा रहा है ना उस तरफ, उस तरह मैंने ले लिया। 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। प्लॉट करते हैं। अब वैल्यू जैसे जैसे दिया है, तो -4 पे क्या वैल्यू था, इधर माइनस है ना, -4 पे क्या वैल्यू था, -5, तो ये यहाँ तक ही होगा। -3 पे क्या था, 0, -2 पे क्या था, 3, -1 पे क्या था, 4, -1 पे क्या था, 4, 0 पे क्या था, 3, उसके बाद 1 पे क्या था, 1 पे था 0, उसके बाद 2 पे क्या था, -5, 3 पे क्या था, -12, उसके बाद 4 पे 21 मान लेते हैं यहाँ तक। तो अब इसे अगर हम प्लॉट करें तो ये तो जैसे प्लॉट होगा, डाउन पैराबोला है या नहीं है, आप बताओ। हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं, हमें पता है a > 0 होगा तो हमारा अप बनेगा, a <0 होगा तो डाउन बनेगा। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे एक स्टेशन अगर ऐसे लेते हैं, इसको सिस्टमेटिक ढंग से लेते हैं, तो स्टेशन यही है ना। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या हुआ, -1 हुआ। ये अगर हम इससे कंपेयर करें स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, तो यहाँ पे a का वैल्यू -1 हुआ, जो कि डाउनवर्ड है, तो डाउन पैराबोला बना भी है। इसको क्या बोलते हैं, इसको वर्टेक्स बोलते हैं, जो सबसे डाउन साइड होता है पैराबोला। आप तो बोलोगे डाउन क्या है, ये तो सबसे ऊपर है, तो पैराबोला हमारा डाउन वाला है, हमारा फेस यहाँ से होगा, तो इस साइड में सबसे डाउन हुआ ना, तो इस तरह एस कोऑर्डिनेट भी होता है -b/2 है और -d/4 है। ये जब हम लोग ट्रिक के थ्रू बनाएंगे तो ऐसे ही बनाएंगे। तो ये तो नॉर्मल मेथड हो गया, नॉर्मल मेथड, ये तो आप मोस्टली आप लोग तो आता भी होगा। अब हम लोग ट्रिक के थ्रू बनाते हैं इसको, ट्रिक के थ्रू आप देखो कैसे बने है। तो ये देखो,
3 माइनस 2s माइनस एस स्क्वायर दिया हुआ है, इसको हम लोग कंपेयर करेंगे एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी से। तो ए का वैल्यू क्या आएगा -1, बी का वैल्यू क्या आएगा -2 और सी का वैल्यू 3। तो ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू लेस देन 0 है, ए स्मॉलर देन 0, तो मतलब क्या बनेगा, तो डाउनवर्ड बनेगा, ये पता चल गया, तो डाउनवर्ड बनेगा। दूसरा सी के वैल्यू से हमें ये पता चल जाए कि कहाँ पे तट करने वाला है, वाई एक्सिस तो कहाँ पे तट गया, तो वाई एक्सिस तो कहाँ पे तट गया 0,3 पे तट गया, ये पता चल गया। अब वर्टेक्स पता चल जाएगा। वर्टेक्स क्या होता था, मैंने अभी डिस्कस किया, वर्टेक्स होता है वो पॉइंट जहाँ पे वो वैल्यू जो लोएस्ट हो, पैराबोला का लोएस्ट पॉइंट, वो हम लोग उसको वर्टेक्स बोलते हैं। तो एस तो नहीं डाले थे, -b/2 है, तो -b क्या है -2 और 2 × -1, तो ये आ जाएगा -1। अब y तक निकालें तो -d/4 है, तो इसको लिखते हैं -b² - 4ac अपॉन 4a। तो b², अब वैल्यू पुट करना है, b² क्या 4 - 4 × -1 × 3 अपॉन 4 × -1, तो ये आ जाएगा -4 + 12 अपॉन -4, तो ये लगभग 4 आ गया। तो एस और वाई की कोऑर्डिनेट आ गया, तो वर्टेक्स का क्या कोऑर्डिनेट हो गया 1, -1, 4। ये मतलब वर्टेक्स किसको बोलते थे, लोएस्ट पॉइंट जो होता है उसे हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। ये क्लियर हो गया। एस एक्सिस तो कहाँ पे तट रहेगा, एस एक्सिस तो जहाँ पे तट रहता है वो इस स्टेशन का मान लो रूट हो गया, जहाँ पे तटता है वो इस स्टेशन का रूट हो गया। मैं जब एक्सरसाइज 2.1 NCERT आता रहूँगा तो मैं उस बारे में डिस्कस भी करूँगा। एस एक्सिस तो कहाँ पे तटता है, तो स्टेशन में एस एक्सिस पे है तो वाई का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो -s² - 2s + 3 = 0, वाई का वैल्यू मैंने 0 रख दिया है। तो अब यहाँ पे रखेंगे तो ये क्या आएगा s² + 3s - s - 3 = 0। मैंने माइनस उधर लेते चले गए, माइनस तो उधर भेज दिया, तो इसलिए -3 यहाँ पे आ गया। तो s × s + 3 -s + 3, तो s - 1 s + 3, तो s का वैल्यू आ गया 1, -3, ये 2 आ गया। ये कोऑर्डिनेट होता है जहाँ पे तट गया। अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं, इतना कुछ हमें पता चल गया, अब ग्राफ आराम से बन जाएगा। दे दो, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आप तो समझ में आ ही गया होगा ना। कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, दूसरे लोग तो बताओ, आप मुझे पूछ सकते हो। पहला तो डाउनवर्ड जाएगा, दूसरा ये सी वाई एक्सिस तो 0,3 पे तट गया, मतलब यहाँ तक वाई एक्सिस को तट गया। वर्टेक्स कहाँ है, वर्टेक्स है -1,4, यहाँ है वर्टेक्स का पता चल गया। तो अब वाई एक्सिस तो कहाँ पे, ऐसे वाई एक्सिस तो कहाँ पे तट रहा है 1,0 और -3,0, तो -3,0 यहाँ 1,0 यहाँ, इतना कुछ पता चल गया। तो अब प्लॉट करते हैं ना, फिर देखो ऐसे ही बना, हमारा ग्राफ भी तो ऐसे ही बना था, तो हमें पता लग गया ना कहाँ पे क्या है। ये दोनों जो है ये इस स्टेशन का रूट हो गए, ये स्टेशन का रूट है, ये दोनों जहाँ पे वाई एस एक्सिस तट करेगा वहाँ रूट बन जाए। जो पैराबोला टॉयलेट स्टेशन था, मोस्टली जो स्टेशन था टॉयलेट स्टेशन था जो होता है वो पैराबोला ही बनता है। अब ये डिपेंड करता है अपवर्ड बने या डाउनवर्ड, वही हमें पता करना होता है। उसका ग्राफ हमेशा पैराबोला ही बनता है। बाकी और हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। अभी तक के लिए इतना।